अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इस चीज का मतलब क्या होगा? अब इस पे तुमको प्रूफ है, और प्रूफ करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होगा कि दो छोटा चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे होगा, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, स्मॉल होना चाहिए, जब छोटा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, छोटे से इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं। और थोड़ा मेरे साथ लिख सकते हो, थोड़े बाद एक बड़ा सा प्रूफ बनाएंगे तो मेरे साथ मत लिखना पड़ेगा। इस पेयर को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब दो स्मॉल चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अरे वो दो वर्ड में अंतर है, याद रखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू देने को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट नाम की चीज होता है, ये दो अलग चीज है। और अगर कहीं दो इक्वल अपोजिट चार्जेस पेयर को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और इसका वैल्यू निकालने वाले को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नहीं, पॉइंट चार्ज मान के बता रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग केस पढ़ना है, अलग अलग चीज भी है। लैम्डा में आइडेंटिफिकेशन केस, पॉइंट चार्ज स्फेरिकल नहीं माना गया है, इसीलिए बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि अगर दो छोटा चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे है तो उसका मैग्नीट्यूड इससे आएगा। ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। और उसके बीच का सेपरेशन नहीं, आप उसका सेंटर ही होगा, इसका सेंटर ही मास सेंटर नहीं है ना। तो वैसे भी तुम्हारा सारा, वैसे इतना छोटा चार्ज है कि सेंटर में लोकल में पड़ेगा। चार्ज इतना छोटा है, सबका जरूरत नहीं पड़ेगा सेंटर का। तो इसका प्रॉपर्टी भी बना देते हैं। अरे तो ये हमारे टूबल क्यों लिया है? अभी अभी किताब में दो प्रूफ है। प्रूफ बनाने के टाइम डिस्टेंस सब टूबल लेने का रीजन क्या है? मैं एल नहीं लिया है, रीजन का भी प्रूफ बनाना है। एल नहीं लिया है क्योंकि वो अभी जो प्रूफ बनाएगा एसपी कोरियर वो सब सेंटर से ही मेजर करते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से मेजर करते हैं, एक तरफ एल एक तरफ एल, इसलिए और लेकिन इसका मेरा प्रॉपर्टी लिखना है। अभी हम लिख सकते हैं मेरा प्रॉपर्टी लिख इसके बारे में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? और तुम्हारे सब सजा से इंटरेक्चुअल वाली चीज है, तो किताब में पढ़ोगे ना, किताब में उतना डेप्थ में नहीं लिखा है। औजार होंगे तो अपने आप से पूछना, किताब में इतना डेप्थ से कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब लिख रहा हूं प्रॉपर्टी वीटी बना के, किताब में कुछ नहीं है। और इसका बढ़िया बनाने का है, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका ऐसा यूनिट होता है दो चार्ज, दो चार्ज। अब इसका ऐसा यूनिट होता है कोलोमीटर। ये तो शायद से लिख रहा हूँ ना, तुमने बस किताब पढ़, तुमने किताब में तो नहीं लिखा सर जाके, क्यों लिखना? तुमको कुछ टॉपिक का कंसेप्ट होना चाहिए, इसलिए लिख रहा है भाई। बता इस चीज को फोकस करो, याद करो सेम डेट, बाद में नहीं कर पाओगे, याद रखना इस बात को। जितना आसान दिखा बाद में टफ हो जाएगा। वो यार मैं 12 क्यों ले रहा है? तुम सेंटर से प्रूफ करना है, इसलिए बार-बार। तो फार्मूला क्या होगा? 2L3, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे
इस Q1 को बोलते हैं डाइपोल लेंथ। एटॉमिकली न्यूमेरिकल्स में अब ये भी होने वाला है, पेपर में तो न्यूमेरिकल दे देगा, अब बोलेगा कि डाइपोल लेंथ दे दिया, तो Q1 ही दे दिया वहां पे। आई मुझे प्रूफ करना है ऐसे बना है, कुछ नहीं करना है, करता है ये किताब में डेवलप किया गया किसी चीज का, इसलिए किताब और सिंपल यूज कर रहा है ना कि बच्चा किताब पढ़ते कुछ भी पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो सकता है कि पूरे इंडिया में यही डेवलप किया था पीछे, इसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। IQ को बोलते हैं डाइपोल चार्ज, ये स्केलर है, ये वेक्टर, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सब ना छोटे से सवाल होते हैं, लिखना सब लिखना है कैसा चीज है, ये सब सवाल बन जाता है कभी भी कहीं से भी किसी पेपर में, तो इसको थोड़ा वैल्यू पढ़ लेना बस। क्या बोले फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, चार्ज को कंसेप्ट तो ये होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में वेक्टर जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इस डाइपोल मूवमेंट का सब लिख दे रहा है भाई, सब लिख, क्यों लिख रहा है ऐसे? देखो अगर कुछ मैंने बोल के रख दिया अब ये याद रहेगा, बाद में तो नहीं याद रहेगा, क्या करना सब चीज लिख रहा हूं समझ करके, तुम्हारी भलाई के लिए लिख रहा होता है तो इस चीज का वैल्यू करो, सीरियस होता है ये जो सेंटीमीटर। आज अगर किताब में पढ़ोगे ना, किताब में सीधे सीधे डायमेंशन तो आगे लिखा है, हां ऐसे क्यों लिखता होगा, लेकिन पूछने कुछ भी पूछ सकता है। डायमेंशन, अब एक फॉर्मूला है कूलम्ब मीटर, डायमेंशन होगा चार्ज का 80 है, हां ये सब मैं लिखता हूं क्योंकि किसी को कंटेंट पता रहा है लिखने का, हर छोटा मोटा सवाल बन जाता है। और जल्दी से लिख के मैंने प्रूव करना है, नहीं करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, बस लिख के वो जल्दी से बैठ जाना, आएगा समय के साथ, पर कैलकुलस धीरे धीरे आएगा। मुझे ये नहीं, मुझे बस दिमाग को स्टेबल रखना है, जिस चीज पे उसका सोचे, इंसान इसका वैल्यू नहीं करता है। इतना लिख के बैठ जाना, अब जा रहा हूँ एक प्रूफ करने, एक प्रूफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से लिख के बैठ जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल क्या होगा ऑन एक्सिस, और दिमाग शांत कर लिख के बैठ जाओ, जाए प्रूफ करने से प्रूफ देख लेना, जो जो लिखे उसको याद करते जाओ, याद रखने की बात करो, बाद में दिक्कत होगा। और थोड़ा सा एमसीक्यू में सवाल पूछता है कभी पेपर में, जब आप पूछेगा नेट डायपोल का चार्ज 0 होता है, जब हम डायपोल जब भी बनाएंगे इक्वल और पोलर चार्ज होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए थे तो हमारे प्लस माइनस दिखा वो भी सवाल पूछता है पेपर में, इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, ये बता दिखा के क्लोज ऊपर रखा, ऐसे छोटे छोटे बहुत से सवाल बन जाता है, याद रखना। कुछ और लिख देते हैं, एक छोटा सवाल कि नेट चार्ज होता है डायपोल पे 0 होता है, वो लिख के बस थोड़ा सा बस इतना लिख के, हाँ 0 है, ये छोटा सा बहुत पूछता है, इतना लिख के बस बैठ जाना, सत्याग्रह प्रूफ करना है। मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहा है, क्यू स्क्वायर ना हो जाएगा, ये देखो तो किसका प्रॉब्लम, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड का सेपरेशन बिटवीन देम का, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों ले लिए, और दोनों का डिस्टेंस कितना है 2 है, वो लिए है, अरे वो क्या होता है प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड बहुत है, होगा क्या, मेरे पास दो चार्ज है प्लस और माइनस, ठीक है, तो मान लो कि आपका ऐसे सवाल आ गया, तो अब इसका अरे कुछ भी बेसिक जो बता देंगे
देखने को तो मुझे पता जाता है काम का सब पता चल रहा है यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है चलो तो अगर 4 तो कोएफिशिएंट क्या कहता है चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस चार्ज दोनों चार्ज से में कोई एक चार्ज उठाओ 2 माइक्रोकूलम उठाओ कितना उठा लिए दोनों का डिस्टेंस मान लिया है तो 10 का पावर -2 लिख दो ऐसे सॉल्व बन गया ये चार्ज दोनों चार्ज इक्वल अपन होगा इसको हाँ जब चार्जेस लिखते हैं ना कि हमको लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कब होता है जब फॉर्मूला लिखते हैं तब होता है जो क्या था जो कुछ हर चीज पे फोकस करना है यार बच्चा और लिखते टाइम में इसको बनाने के अगर वो मैंने इसका लॉजिक बताया आप जो प्रूफ करेंगे ना उस पे सवाल पड़ेगा प्रूफ पर करेंगे दिमाग को सेट करके वो रीड करते रहना वो इतना लिख लो पूरा हटाएंगे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ पे सवाल है दिमाग को एकदम शांत रखना थोड़ा दिक्कत होगा अब सुनो पता है गलती कर रहे हो गलती ये कर रहे हो कि तुम कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं तुम चीजों को लाइटली ले रहे हो बार बार आसान चीज है तुम्हें आसान बनाओ आसान दिख रहा है तो भूलोगे आपको नेट चार्ज क्यों लिखे होगा +2 माइक्रो -2 का कितना हो गया ये छोटा सा एसपी को इस बात को समझ लो मैंने किसी को लगता है मन से मैं कुछ भी कहता हूँ भाई तुम्हें ये लगता होगा ना कि मैं कुछ भी करने भूले जाओ कुछ दिन के बाद देखना क्या होने वाला है आज तुम कसो ध्यान से मेरे को मत लिखना मैं कल को कसो मेरे से मत लिखना कि तुम को स्ट्रेस समझो मुझे ये सब चीज तो होता है याद है अगर तुम मेरे साथ गलती करो तो मैं छापूंगा तो मैं ये बताऊं किसी बच्चे को बताने की कोशिश करता हूं मैं कि मुझे अगर याद है तो क्यों याद है और सबसे बड़ा दिक्कत प्रूफ में क्या आता है किसी उसके 100-150 ग्रुप है इधर का उधर नहीं पाया किसी बच्चे से जो बच्चा रट के पढ़ता है सबसे पहला चीज ये पता होना चाहिए पेपर में ये जो प्रूफ कर हो यही कौन बताएगा पेपर में ये प्रूफ किसी तरीके से होगा टॉपिक देख के पता चलेगा सबसे पहला चीज इसमें छोटा बच्चा है तो किसी को बताता हूं बार-बार तो मैं ऐसे पढ़ूं छोटा बच्चा की तरह Q2 लिखा है डाइपोल पहले बनाऊंगा डाइपोल तो मैं कोशिश से छोटे बच्चे की तरह सोचने का अब पेपर के अंदर डाइपोल बोलेगा तब लगाना है कि मैं डाइपोल बोलते हैं पहला काम दो चार्ज लेगा अब वो मेरा स्टेप समझना मैं कैसे लिख दे रहा हूं भाई रटना नहीं भूल के बाद बहुत दिक्कत करेगा डाइपोल बनाने अब पूछेगा एक्सिस पे दो प्रूफ होता है एक्सिस की बात करें एक्सिस करना है एक्सिस मतलब ऐसे इसकी इस लाइन पे तो यहां से क्या करूंगा मैं सेंटर से ऐसे अभी मैंने 12 क्यों लिया रीजन ये था किताब में जो हमारा सिलेबस बना है आपको सेंटर से लेना है अगर मैंने पूरे लेंथ को अगर l ले लिया होगा तो आधा l/2 लेते l/2 में फ्रैक्शन में दिक्कत इसलिए मैं खुद नहीं लिया कोई नहीं लेता पूरे एरिया में तो इसको यहां से x मान लीजिए x जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब सुनो अब तुम्हें क्या करना है इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फॉर एग्जांपल C पॉइंट है यहां पे चार्ज है प्लस अब देखो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में यहां से ऊपर जाएगा C पे लगाएगा B वैसे ही लिखिए B उसके बाद जैसे ही बनाएंगे यहां क्या चार्ज है माइनस देखो मुझे प्रूफ में इतना तो पता चल गया कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मुझे माइनस है आप सुनिए क्यों और मुझे लिखना है क्यों मुझे लिखना ये बताना चाहता हूं मैं लिख रहा हूं मुझे कौन बता रहा है क्यों लिख रहा हूं मुझे फार्मूला पता है क्यू बाय आर स्क्वायर होता है 1/4 होता है आर क्या होता है जहां पे चार्ज है और जहां निकालना है उसकी डिस्टेंस ये बात याद रखना पहला मेरा चार्ज b है
निकालना है सी पे, तो मुझे ये पता होगी कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस बी हो जाएगा x माइनस, ये छोटा बात तो दिमाग में सेट कर लेना आई एक्स प्लस। वो पता है इसी कुछ बच्चा क्या करता है बाद में इसको रट जाता है, रटना नहीं समझना है तुम्हें, ये डिस्टेंस अब कभी वो प्रूव करना होगा टॉपिक में, कभी नीचे रिवीजन करना होगा, बिना इसको बनाए मत करना। सेंटर से डिस्टेंस x है, b से c का डिस्टेंस कितना है, एक चार्ज यहां भी तो है, उसका डिस्टेंस x प्लस कितना समझ गए। अब फर्क कुछ लिखो नहीं है तो बोलते रहो, अब तुम्हें सुनाना होगा, मुझे याद करना तो भाई मत झूठ मत लगा अपना। अब दो चार्जेस है, अपना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, डाइपोल का चार्जेस याद है नॉर्मल लैंग्वेज है, प्लस माइनस क्यू है, डाइपोल लेंथ कितना है यहाँ पे 12, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है यहाँ पे 12 नहीं, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, तुम जरा थोड़ा सा कंफ्यूज बनाएंगे और थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद आपसे बात है कि वो वाला लास्ट का सोच रहा हूँ, मुझे पता है तुम तुरंत सुना दोगे बात में भूल जाओगे। और अगर बनाने दो उसी कैसे बनाते हैं, x क्या है, x कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर से एक्सिस से डिस्टेंस है, भी हो सकता है। और तुम इतना बड़े एक्सिस से निकालने का मतलब क्या है, दोनों को क्या करना होगा माइनस, वो बस इतना लिख के बड़ा फिर चलते चलते आगे, सब लिखो प्रॉपर चलते आगे, और चलने का मतलब क्या है, तुम मेरे साथ चलो। अचानक से मैंने बोर्ड में पूरा भर दूंगा ना, दिक्कत क्या आ जाएगा, तुमको लगेगा बहुत ज्यादा हो गया। अब जितना प्रूफ आएगा तुम दो बार तीन बार तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुमने सुना होगा, अगर तुम्हारे किसी बच्चे को पढ़ते सुना होगा तो बच्चा बाद में पैनिक हो जाता है प्रूफ को लेके, क्योंकि होता है कि वो बच्चा शुरू से याद नहीं करता है, 100-150 प्रूफ लास्ट में फंस जाएगा, इधर तो उधर हो जाएगा, रोज डायरेक्टली देता है मैं डायरेक्टली लिखेगा। देखो एनसीईआरटी सीबीएसई का पूछता है, एनसीईआरटी किताब देखते हो, किताब में खासकर मैथमेटिकल बनाया हुआ है, एनसीईआरटी किताब मुझे एक्सप्लेन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सिस, एक्सप्लेन होने का मतलब ना तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ होने में सीबीएसई नहीं बोलता है, वहां विग्रह पढ़ा है, सीबीएसई क्या करेगा, एक्सप्लेन करो, क्या बोलेगा, डिस्क्राइब कीजिए। देखो तुमको फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ्स का लैंग्वेज है ना, तो वैसे कितना डिफिनेशन लिखो कुछ नहीं चलेगा, एनसीईआरटी कहता है तो मैथ्स बनाना होगा, उसमें प्रूफ करना होगा, जहां कोई सवाल 2 से 3 नंबर में आ गया सीधा मैथ्स से लिखो, कोई सब्जेक्ट उसको टिपिकल समझ सकता है, जिसको रट लगता है, जो समझ सकते सबसे आसान है समझदार के लिए, और ये कुछ नहीं करना, मुझे दोनों का वैल्यू निकाल कर माइनस कर देना है, इतना निकाल ही नहीं कर बोल रहा, बस की प्रॉब्लम क्या है ना, तुम सेम डे पढ़ोगे तो साल लगेगा, जहां कुछ दिन बीत गया अचानक प्रॉब्लम आया भूल गए, आपको तो कौन सा पढ़ रहे हो ना, मुझे भी सबसे बड़े भाई मैंने बहुत साल पढ़ा हूं, यार मुझे भी याद नहीं करता चाहिए, मुझे क्या पता ज्यादा पढ़ा है, एज इज जस्ट अ नंबर, 10 मिनट बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया भाई, देखो डिपेंड करता है इंसान कितना जल्दी चीजों को सीखता है, कुछ लोग होता है बहुत 20 साल से एक ही किताब में एक ही समय लेके वो सीखना नहीं चल रहा है, लगातार सीखता हूं भाई, अब मैंने एक चीज फोकस किया, मुझे बस स्पीड बढ़ाना है, अब बार बार कोशिश करती बच्चे को रिवीजन बताना है, तो मेरा बहुत ऐसे बनाता है और सब बता के पूरे एक बार बनाता है, अब बच्चों का बच्चा एक्सपेरिमेंट को इतना बड़ा आंसर आ गया कैसे हो गया, ध्यान उसको रोके हम इसे तो मैं स्टेप समझ में आया क्या करना है धीरे-धीरे, उनको मेरे साथ अगला स्टेप ये करना है, माइनस करना है, उसको आराम से लिख लो, लिखने के बाद मुझे अगला स्टेप बताना, अगर तुम किताब में पढ़े हो ना इसका उसमें भी दिया हुआ है,
दिमाग का सही करो, लेकिन दिमाग को अगला से सोचो सोचो कम से। दिमाग चीजों को सोचता है तो जल्दी गेन करता है, इंसान का दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। आप दोनों को माइनस करूंगा मैं, ये मैंने ये बताया ऐसा याद रखना, माइनस ही करना है। जानबूझ का स्लो क्या बना रहा है, इसमें ग्रुप को स्लो बनाता हूं मैं जानबूझ के। अच्छा आर रिलेटेड मल्टीपल कैरेक्टर और ये तो स्लो नहीं करना है, इसमें स्लो बनाना है, स्लो बनाएगा किसी इंसान को टफ नहीं लगे, वो पहली बार सीखता है। हर किसी का एक अलग होता है और निकल में अलग से मेरा और निकल में बड़े स्टेप होगा। मैं स्लो चलाना चाहता हूं भाई, जो ऑब्जेक्टिव मुझे अपना स्लो बनाना है, मुझे तुमको समझाना है अपना अपना बात है। और अगला स्टेप सुनो, और स्टेप बोलो, इतना समझ गए ना कि एक्सिस का मतलब क्या होगा, दोनों को माइनस करोगे। कुछ लैंग्वेज चाहिए, मेरे साथ मत लिखो, तरीका बताओ। हड़बड़ी मेरे साथ तरीका समझोगे आप, हर जब पढ़ने जाओगे तो तुमको पता चलेगा मैंने कैसे बना दिया था। जो समझदार कहीं कोई पढ़ो ना, जब भी कुछ अजीब चीज आए तो तुम और उसको भूल जाओ, सामने वाले का तरीका सीखो। बस वही अब तुमको माइनस करोगे, उससे बोलते हो क्या लिखते जाएगा, एक्सिस लिखोगे b माइनस 8। अब दोनों को माइनस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड b को क्या फॉर्मूला आएगा, 1/4 फैक्टर q। q b को कितना चार्ज है, q डिस्टेंस का स्क्वायर, तो b यहां है, c यहां है, कितना डिस्टेंस लिखोगे, x माइनस l का फिर लगाओगे माइनस, अब क्या लिखेंगे, माइनस के लिए भी दो पे तुमको चार्ज का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, उसे माइनस वही करना है, यहां लिखोगे q l का। तरीका समझोगे ना, बस अब देखते रहो, मैं लिखूं ही मतलब क्या क्या करने जा रहा हूं भाई। तो मेरा बस बोलते क्या करोगे, यहाँ ऐसे कॉमन ले लोगे, देखो अब ऐसे लिखोगे, जब फार्मूला आएगा ना, वो फार्मूला एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव ज्यादा डायरेक्ट पूछता है, तो दो तरह याद रखना फॉर्मूलास को, एक ये भी आना चाहिए समझ में, उसके बाद डायरेक्ट भी आना चाहिए, और सुनो फिर अलग से बोलते जाओ, और सीधा जैसे बोल सकते बोलते जाओ। तो सुनो, तो अगर सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, प्लस एल स्क्वायर 2xl, ये इधर जाएगा, आगे क्या लगा, यहां से कितना आएगा माइनस, हाँ नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे 2 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस l, टू नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सुनो फिर गलती से मत करिएगा, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे, तो मैथ से पढ़ोगे a माइनस b a प्लस b है, इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे प्योर अलजेब्रा आएगा, इसे करके चीजों को समझ लेना। अब सुनो अगला स्टेप, अभी p बनाएंगे इसको, थोड़ा स्टेप ध्यान रखना, अगला मैं कुछ करूंगा मैं भी इस टाइम के बाद, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करूंगा बता देता हूं भाई। तो मेरा हर देखो ग्रुप जब आएगा ना, तुमको हर किसी को स्टेप सीखना चाहिए, बना क्यों रहा, क्यों याद है किसी को, अब तुम्हें करना है, मुझे यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, टॉपिक का नाम था ड्यू टू डाइपोल, तो मुझे डाइपोल लाना भी तो पड़ेगा, डाइपोल आया ना, अब वो डाइपोल लाने क्या करें, यहां पे अब थोड़ा चेंज करेंगे, बात याद रखना, अभी फार्मूला इनकम्प्लीट है, अब सुनो क्या करेंगे, मुझे लाना है डाइपोल का फॉर्मूला क्या है, 2L3, तो 2L को कैसे अलग करेंगे, वैसे लिखेंगे 1/4 अब इसको जब साइड करोगे ऐसे करोगे, 12 कैसे लिखेंगे, माना करने के बाद रीजन है, देखो किसी का दिमाग किस वाला बात है, मैक्सिमम लोगों का दिमाग कम चलता है, उस इंसान को पहली बार जब पढ़ता है ना, कोशिश करना चाहिए चीजों को समझने का, पढ़ा हुआ चीज है तो अपने से पढ़ा
ऐसे ही करते हो असो सेम का से इसको बन जाएगा p अभी अभी हम और आगे चलेंगे फॉर्मूला और चेंज करेंगे फिर ऐसे लिखेंगे ये p बना अब सुनो क्या किए 12 को p लिख दिए अब सुनो किसी पेपर में दो तरह का फॉर्मूला आता है ये जो फॉर्मूला है मेरा ना सुनो ये फॉर्मूला आ चुका है लेकिन अब फॉर्मूला देखो और अब सुनो किसी कि कोई भी राइटर क्या करता है कोई भी पैकेज अगर बुक को चेंज करता है फॉर्मूला अब सुनो इस फॉर्मूला के दो तरफ तुम ध्यान रखना होगा एनसीईआरटी की तारीफ की किताब पढ़ो इसके अलावा एक और फॉर्मूला चार्ज भी बता सकता है दोनों सुनो अगला चीज अब क्या एक और चीज सुनो तुम किसी अच्छे राइटर के कुछ किताब पढ़ोगे ये फॉर्मूला सही है इसके अलावा एक और फॉर्मूला बन जाता है स्मॉल डाइपोल का स्पेशल केस स्मॉल डाइपोल क्या होता है कि डाइपोल का लेंथ मैंने माना था 12 और l एक्चुअली में लेंथ का ही पार्ट है और x क्या था एक्सिस का डिस्टेंस था x इतना बड़ा होगा कि l छोटा हो जाए वही कर रहे हैं अभी x बहुत बड़ा है से तो कुछ राइटर क्या करता है कुछ अच्छे राइटर या कुछ पैकेज सब जब कुछ पैकेज में पढ़ो तो ये भी करता है पेपर्स में सी चलो और ये क्या करना चलो या एक्स स्क्वायर रखोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा एक्स का पावर हो गया 4 और यहां से एक्स क्यूब आ जाएगा अब देखो कहोगे दोनों फार्मूला तुम्हें याद रखना होगा अब दोनों फार्मूला इसलिए जरूरत पड़ेगा कि जब बच्चा किताब में सवाल बनाता है ज्यादातर पेपर में कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करता है x बड़ा दे देता है और l छोटा दे देता है तो ये वाला फॉर्मूला समझदार होंगे तो दोनों फार्मूला को भी याद कर लेना हाँ